मशकूक लग रहा है। आप फिजा से बात करें, उससे पूछें उसे कोई पसंद है क्या। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मुझे फिजा का रवैया बहुत मुश्किल। मेरे भाई का घर खराब हो जाए। ज़ारून इतनी आसानी से अपना इरादा तर्क नहीं करेगा। अगर आप यहाँ आए तो मैं ना आइंदा आपसे कभी बात करूंगी। इसलिए फिजा का मैं पक्का बंदोबस्त करवा रही। आपकी बेटी का डसा तो पानी भी ना मांग सके। सुना दीजिएगा उसको खुशखबरी। एक बार फिर उसने मुझे बर्बाद कर। सिर्फ जियो पर। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। रानी ने नाक में दम कर रखा है अपनी दोनों नंदों को अपने ही हुक्म पे चलाने की कोशिश कर रही है और ज़रा सी वो अपनी बात करना चाहती हैं तो वो फ़ौरन से साकिब को इस बात का इंफॉर्मेशन दे देती है और साथ में ये कह देती है कि दोनों मेरी बात नहीं सुन रही और मैं उनकी बड़ी हूँ और वो बड़े होने के नाते से मुझे वो इज़्ज़त नहीं दे रही और मैं उनका भला ही चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह का रवैया रखती हैं कि मुझे उन्हें उनसे मजबूरन सख्ती से पेश आना होता है। यहाँ अब इस बात के पीछे पड़ चुकी है रानी और उसका रिश्ता करवाने पर तुली हुई है। यहाँ फिजा जो है अपने भाई की वजह से मजबूर है क्योंकि भाई वही करता है जो रानी कहती है, इसलिए भाई के प्रेशराइज करने पर फिजा उन रिश्ते वालों के सामने चली जाती है और बड़ी अफसरदा होती है। लेकिन रानी यहाँ पर भी खामोश नहीं बैठती। यहाँ रानी जो है वो साकिब से ही कहती है कि मुझे बहुत मशकूक लग रहा है फिजा का बिहेवियर, आप उससे पूछे कहीं उसको कुछ कोई और तो पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ रानी जानती है कि उसे कौन पसंद है और मेरा भाई खुद ही उसे पसंद करता है। वो साथ ही साथ साकिब के भी दिल में वहमों को मान डाल रही है और इधर साथ ही साथ अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि ये इतनी आसानी से बात ख़त्म होने वाली नहीं है, मैं अब पक्का बंदोबस्त करूँगी। यानी कि वो फिज़ा को डराती है, धमकाती है और यूँ फिज़ा डर और धमक उससे धपक जाती है और यूँ फ़ोन कॉल करता है जब ज़ारून उसे, तो वो ज़ारून को ब्लैकमेल करती है और ज़ारून को कहती है कि आप मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आएंगे और अगर आप आ गए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी और हमारे दरमियान कुछ भी फिर भी नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा रिश्ता फिर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ ज़ारून को वो यही कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर ख़राब हो जाए और यहाँ ज़ारून जो है वो खामोश हो जाते हैं और उससे वादा कर लेते हैं कि वो उसके घर रिश्ता लेकर नहीं आएगा। लेकिन साथ ही साथ ज़ारून जो है वो अपनी माँ से भी कह देता है कि उसे कह दीजिए कि तुम खुश हो जाओ, तुमने अपने भाई को फिर से एक मर्तबा बर्बाद कर दिया है और साथ ये भी कहता है कि रानी का डसा तो पानी भी नहीं मांगता। रानी को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहिए और किसी दूसरों की खुशियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दूसरों को खुश तो वो देख ही नहीं सकती, वो तो दूसरों की खुशियाँ भी छीनने की कोशिश करती है। यानी कि जैसे उसने रिदा और अरहम की खुशियाँ छीन ली, हालांकि ना ही रिदा उसकी भाभी बनने वाली थी और ना ही अरहम के साथ उसका कोई रिश्ता था, लेकिन फिर भी किसने एक ऐसी चाल चली कि सभी को अपनी तरफ माइल कर लिया और दूसरा ये कि सभी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। यहाँ रिदा और अरहम के भी इसकी वजह से बात बनते ये नहीं पक्की शादी होते होते रह गई है। और यहाँ दूसरी जानब साकिब अब बहुत ज़्यादा परेशान है, साकिब को कोई रास्ता समझ भी नहीं आ रहा। साकिब जो है वो फ़िज़ा को भी नहीं बुला पा रहा और यहाँ फ़िज़ा जो है वो अपने भाई की खातिर मजबूर है क्योंकि रानी उससे बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे दी हैं और रानी बिल्कुल खामोश है, वो अपने भाई से भी नहीं कह रही क्योंकि भाई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो है वो रानी को बहुत ही नेक और बारसा समझता है और लेकिन वो ये समझ रहा है कि वो मेरी बहनों को दोनों को बड़ों की तरह संभाल रही है और बड़ों की तरह उनके ख्याल कर रही है और उनका हर ज़िंदगी का फैसला करने का वो हक रखती है। रानी ने तो सिर्फ़ और सिर्फ ना अब अपनी नंदों का घर ख़राब कर दिया है बल्कि अपने भाई का भी घर ख़राब कर दिया है, क्योंकि ज़ारून जो है वो ज़ाहिरी बात है फ़िज़ा को पसंद करते हैं और वो फ़िज़ा से जब वो जुदा हो जाएगा तो वो कभी भी किसी से राज़ी नहीं होगा शादी करने के लिए, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ा से ही करूँगा। यहाँ फ़िज़ा और ज़ारून की तो शादी होने नहीं देने वाली रानी और उसकी माँ, क्योंकि माँ भी जो है वो ज़ारून को ब्लैकमेल करती है कि वहाँ तुम्हारी बहन का ससुराल है और तुम्हें उस रास्ते से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि रानी नहीं चाहती कि तुम्हारा उससे कुछ उसके घर में कोई रिश्ता बन जाए और इसे उसमें कोई बात ही होगी, ताकि तभी तो रानी इस बात के लिए एग्री नहीं हो रही, वरना कोई बहन भी अपनी भाई के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता। यहाँ जो है ज़ारून सब कुछ जानता है कि रानी जो है वो किस नेचर की और किस किस्म की इंसान है, वो सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहेगा और उसे यही कहेगा कि तुम उसे कह दीजिए कि तुम एक मरतबा फिर से जीत चुकी हो।
माँ के मरने के बाद दोनों बहनें बिल्कुल अकेली रह चुकी हैं। फूफो भी बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। वो भी साकिब और रानी की वजह से इस घर में नहीं आ सकते और अरहम भी नहीं आ सकता। इस वजह से दोनों बहनें बहुत ज़्यादा अकेली हैं और किसी को अपना दुख दर्द भी नहीं सुना सकती और दोनों ही बहुत ही लाचार होकर रह चुकी हैं। और यहाँ ये भी माँ के ना होने की वजह से दोनों बहनें खामोश और वही करती चली जा रही हैं जो कि भाई और भाभी कह रहे हैं, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती इसके अलावा कि वो उनकी बात माने। और यहाँ वो साकिब है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे तुला हुआ है कि रानी जो है वो उनकी खैर ख्वाह है अपनी नंदों की, और रानी सारे की चीज़ का फैसले करने रानी जो है वो बहुत ज़्यादा फासले पैदा कर चुकी है दोनों फैमिलियों के दरमियान। और यहाँ दूसरी जानिब रानी की वजह से फ़िज़ा की भी खुशियाँ खा चुकी है रानी, और साथ ही साथ अपने भाई के खुशियों को भी खा चुकी है। वो जानती है कि मेरे भाई की खुशी जो है वो फ़िज़ा से शादी करने पे है, फिर भी न जाने क्यों वो उन्हें उससे शादी नहीं करने दे रही। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नई एपिसोड में फ़िज़ा जो है वो मजबूर हो जाएगी अपने नापसंदीदा जगह पर रिश्ता करने से, और उसकी बहन उसे समझाती रह जाएगी, लेकिन वो रानी की चाल के आगे से कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी डरी धहमी रहती है और वो तो सिर्फ खामोशी से तमाशे ही देखती है, क्योंकि उसको जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। उसके पास तो सिर्फ एक ही जो हुनर है वो तो सिर्फ दूसरों को खुश ही कर सकती है। और ये इधर दूसरी जानिब तो व्यूवर्स आपको बताना चाहिए कि रानी आगे बहुत सी तबाहियां पैदा करने वाली है और रानी का अंजाम भी फिर खुद बहुत बुरा ही होगा। रानी अपनी दोनों नंदों की ज़िंदगी को तबाह कर रखने वाली है। आने वाली नए एपिसोड को देखने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया नया अब तक आसानी पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।